द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम सेल बायो पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा और सबसे फंक्शनल पार्ट होता है। द वर्ड सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो सेल हमारे पास जो टर्म है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट की थी और ये 1961 में इन्वेंट की थी, और सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा ग्लाइकोसेप्टम। जो हमारे पास सबसे छोटा सेल प्रेजेंट है वो माइकोप्लाज्मा ग्लाइकोसेप्टम है। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो सेल है वो न्यूरॉन है। द बिगेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। तो हमारा इसका आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल का एक ऐसा पार्ट होता है जो मूव नहीं करता है। न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड डीएनए, आरएनए, दे फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर पॉलीमर चेन मेड ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देखो हमारे प्रोटीन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड की चेन से बने होते हैं, और अमाइनो एसिड की चेन को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, इसलिए हमारे शरीर का जो बॉडी बिल्डर होता है वो प्रोटीन होता है। उसके बाद आता है फैट। फैट क्या होते हैं? फैट आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड आर एस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड चेन एंड द एल्कोहल ग्लिसरॉल। उसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म न्यूमरस रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉलीसेकेराइड सर्व फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उस हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग इन। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सेल का डाइजेस्टिव बैग होता है? तो हमारा इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट है जो हमारे सेल का डाइजेस्टिव बैग होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेज, लाइसोसोम इज नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल। जो हमारा लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलेज एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे शरीर का जो पावर स्टोरेज होता है वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकिंग प्रोटीन एंड लिपिड into vesicle for delivering to target destination. Ribosome. Ribosome are the cell structure that make protein. Ribosome हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एटम बम। एटम बम लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी। लाइसोसोम्स आर रिगार्डेड एज एटम बम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स आर कन्वेयर बेल्ट इनसाइड द सेल। दे मूव वेसाइकल ग्रेन्यूल्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोसोम्स वाया स्पेशल अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन। उसका आता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ए न्यूक्लियोलस इज द ब्रेन ऑफ सेल एंड द न्यूक्लियोलस इज द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इट्स फंक्शन इज टू रीराइट राइबोसोमल आरएनए एंड कंबाइन इट विद प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 4। सेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। तो हमारे शरीर के अंदर जब भी किसी सेल की डेथ होती है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमारा इसने बोला सेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज सेल इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और नेक्रोसिस इज अनप्रोग्राम डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू वाइल द प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। जैसे कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके दौरान जो सेल डेथ होती है वो हमारी नेक्रोसिस कहलाती है, जबकि अगर कोई नेचुरली किसी की डेथ होती है तो उसमें हमारे सेल्स की डेथ होती है, उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूप्लासिया। न्यूप्लासिया क्या होता है? न्यूप्लासिया इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल दैट इज नॉट अंडर फिजियोलॉजिक कंट्रोल, ए टाइप ऑफ कैंसर ट्यूमर। जो न्यूप्लासिया होता है एक टाइप का कैंसर ट्यूमर होता है, इसमें हमारे सेल्स की अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5। ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। जैसा कि मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया कि सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं, तो हमारा इसमें आंसर होगा साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है?
द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, किसी भी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने का प्रोसेस जो होता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी हमारे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट इंक्लूडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ये हमारा फिजियोलॉजी होता है। उसके बाद होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड फंक्शन इज कॉल्ड साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में कौन सा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? तो इसका हमारा आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आता इसेनोफिल्स क्या होता है? पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये तीनों ही हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं। ये तीनों ही हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं। और इसेनोफिल्स में हैव ए फिजियोलॉजिकल रोल इन ऑर्गन फॉर्मेशन। उसके बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट भी हमारा डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट, मैंने बताया आपको। उसके बाद आता है बेसोफिल। बेसोफिल हमारे क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी का पार्ट तो होते ही हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? बेसोफिल्स के पास एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है जिसे हम हिपेरिन बोलते हैं। मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताया था कि हिपेरिन क्या होता है। हिपेरिन एक एंटी कोगुलेंट एजेंट है जो हमारे शरीर के जो ब्लड वेसल हैं उनमें खून को क्लोट होने से बचाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा जो लिविंग सेल है वो इन चारों में से किसके पास होता है? तो उसका हमारा आंसर होगा बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के पास हमारा सबसे छोटा सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ विच टिश्यू नेल हुप्स एंड हॉर्न्स आर मेड ऑफ, कौन से टिश्यू के हमारे जो नाखून होते हैं या जो पशुओं के हुप्स होते हैं या सींग होते हैं वो बने होते हैं? तो हमारा इसका आंसर होगा क्रिएटिन। क्रिएटिन के बने होते हैं सब। क्रिएटिन क्या होता है? इट इज़ ए फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन इन विच पैरेलल शीट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर अरेंज टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आता है कि क्यूटिकल्स क्या होता है? जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो क्या होता है? द डेड स्किन एट द बेस ऑफ फिंगर नेल एंड टो नेल, जो हमारे नाखून के नीचे की जो डेड स्किन होती है उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। उसका आता है काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन इज मेन इंग्रेडिएंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड एंड सेल वॉल ऑफ फंगाई। तो काइटिन हमारा जो होता है वो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। और फंगाई का सेल वॉल भी काइटिन का ही बना होता है। तो आज की क्लास का हमारा इतना ही डिस्कशन था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए और रेट कीजिए। थैंक यू। मोहित मालिक।